राधे राधे दोस्तों मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप फेसबुक या इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर से कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको सावन कृष्ण पक्ष कामिका एकादशी व्रत कथा सुनाएंगे। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि एकादशी का व्रत एक दिन पहले से चालू हो जाता है। एक दिन पहले से हमें बहुत सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे कि मेन है चावल है, प्याज है, लहसुन, मांस मदिरा, इनका तो बहुत ही निषेध है। तो एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान वगैरह करने के बाद अपने मंदिर को भी साफ़ एक दिन पहले से कर लेना चाहिए। नहीं किया है तो उसी दिन सुबह अपना साफ करके भगवान विष्णु की जो भी मूर्ति वगैरह हो, अपना जैसे लड्डू गोपाल है, कृष्ण भगवान है, इस तरह से आप उनको स्नान कराइए। चाहे आप पंचामृत से स्नान करें, चाहे शुद्ध जल से, चाहे गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद आप उनको श्रृंगार कीजिए, पीले फूल वगैरह या गुलाब के फूल अपना ये सब आपको चढ़ा सकते हैं। और फलाहार का ही भोग लगाइए। यदि आप व्रत रहते हैं तो आपको भी पूरा दिन फलाहार खाना है, अन्न नहीं खाना है। यदि घर में आपके और कोई भी लोग रहते हैं तो उस दिन आप अपने घर में प्याज लहसुन वगैरह इन सब चीज़ों को नहीं बनाना चाहिए। तो चलिए हम आप बहुत सी इसके नियम हैं, वैसे नियम की वीडियो मेरे इसमें पड़ी है, आप चाहें तो उसको सर्च करके देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं कामिका एकादशी व्रत कथा। बोलो भगवान विष्णु की जय हो, एकादशी की जय हो। कुंती पुत्र शेष धनुर्धर अर्जुन बोले, हे भगवान, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, तो इसकी विधि क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा होती है, इसका व्रत करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं सावन मास की पावन एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप एकादशी का व्रत कथा विधि सहित सुनाइए। नारद के वचनों को सुनकर भीष्म पितामह बोले, हे नारद जी, आपने अत्यंत सुंदर प्रस्ताव किया है, आप ध्यान पूर्वक लगाकर सुनिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, इसलिए सभी को कथा सुननी चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा होती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से जो भी उत्तम फल मिलता है, सूर्य या चंद्र ग्रहण में, केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य कामिका एकादशी को विष्णु भगवान की भक्तिपूर्वक पूजा करने से मिल जाता है। श्रावण मास में श्री विष्णु भगवान की पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी अधिक होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिलता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है, अतः भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल मिलता है, वह फल कामिका एकादशी के व्रत से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उससे समस्त देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस व्रत को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे छूटने के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में अधिक पापों की नष्ट करने वाला कोई उपाय नहीं है। हे नारद जी,
स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के दुख भोगने पड़ते हैं, वह सर्व को अधिकारी बन जाता है। जो लोग इस दिन तुलसी दल से भक्तिपूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के फल बराबर है। श्री विष्णु भगवान रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और संसार के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी की भक्तिपूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस कामिका एकादशी को रात्रि को जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रकूट भी असमर्थ है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर अंत में वे विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को जाते हैं। भगवान विष्णु सर्वोपरि हैं, वे अपने भक्तों को निश्चल भक्ति से सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी भगवान विष्णु की प्रिया हैं। भगवान हीरे मोती सोने चांदी से इतने प्रसन्न नहीं होते जितनी प्रसन्नता उन्हें तुलसी अर्पण करने पर होती है। ये थी कामिका एकादशी व्रत कथा को। आपके पास कोई किताब नहीं है तो ये वीडियो खोलकर आप जरूर से सुने। एकादशी को कथा जरूर से सुननी चाहिए और दान पुण्य जरूर से करना चाहिए। एकादशी के दिन आप दान में जो आप फलाहार वगैरह खाते हैं उसी को दान कर सकते हैं, जैसे कि आलू है, फल है, ये सब चीज़ें, शक्कर है, गुड़ है, गर्मी है तो गर्मी की चीज़ों का दान कर सकते हैं, जाड़े है तो जाड़े चीज़ों का दान कर सकते हैं। कमेंट में राधे राधे लिखिएगा। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।